नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों लेकर हाजिर हो चुके हैं एक और छोटा सा टॉपिक, चिन्ह और प्रतीक के बारे में। आप दैनिक जीवन में ऐसी भी अनेक प्रकार के चीज़ें देखते होंगे, अनेक प्रकार के ऐसे सिंबल देखते होंगे, प्रतीक देखते होंगे जो आप समझ नहीं पाते हैं कि वो किस लिए दिया गया है, उसका क्या उपयोग होता है और वह क्यों होता है। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको। बेधड़क आप समझिएगा और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न भी बनेंगे साथियों आप कर पाएंगे। और बेसिकली इससे जानना भी जरूरी होता है कि कौन सा चीज़ किस लिए कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साथियों, कलम कहीं कहीं पे देखिएगा साथियों, कलम का फिगर दिया रहेगा, कलम का निशान दिया रहेगा। तो कलम बेसिकली संस्कृति को दर्शाता है, सभ्यता का प्रतीक होता है साथियों। संस्कृति और सभ्यता, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। मान लीजिए कि आप अपने पैकेट में कलम लेकर खोसे हुए हैं, कलम लेकर चल रहे हैं, तो आपको सभ्य व्यक्ति माना जाएगा कि नहीं, ये आदमी सभ्य है, सामाजिक आदमी है, तब जाके कलम और उपयोग कर रहा है। तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। कमल का फूल, कमल का फूल साथियों संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन सी है? कमल का भी फूल है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस देखिए साथियों, रेड क्रॉस जो लगा रहता है, इस तरह के रेड क्रॉस आप देखे होंगे। इस तरह के हॉस्पिटल में गए होंगे साथियों, तो इस तरह रेड क्रॉस लगे हुए होते हैं। ठीक, आप फिगर के माध्यम से या फिर चित्र के माध्यम से भी वहाँ पे देख रहे होंगे। तो यह डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए उपयोग किया जाता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता या अस्पताल के लिए, जैसे वार्ड होता है या फिर जो अस्पताल होता है, वहाँ पे इस तरह के रेड क्रॉस दिए रहते हैं, तो यह उसमें प्रयोग किया जाता है। लाल झंडा साथियों, देखिए लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक माना जाता है। लाल झंडा का क्रांति या खतरे का सूचक, जहाँ पे खतरा बना रहता है, जहाँ पे क्रांति होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक, उसे लाल झंडा या खतरे का सूचक माना जाता है। जैसे युद्ध का आगाज करना है साथियों, युद्ध करने जाना है, तो क्या करते हैं लोग कि लाल झंडा बगावत कर देता है। लाल झंडा दर्शाता है कि हम बगावत करने जा रहे हैं, युद्ध करेंगे, तो वह लाल झंडा को ही दर्शाया जाता है। काला झंडा, काला झंडा विरोध के प्रतीक, विरोध के प्रतीक काला झंडा को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कृषि कानून के ऊपर बिल आया था, तो बहुत सारे किसान जो थे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे किसान भी थे जो काला झंडा का प्रयोग कर रहे थे। आप लोग देखे होंगे टीवी में कि काला झंडा लेकर के और विरोध प्रदर्शन कर रहा है किसान। तो काला झंडा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि विरोध का प्रतीक होता है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, इस सरकार को नहीं मानेंगे, तो वह काला झंडा दिखाया जाता है। पीला झंडा, कहीं कहीं पीला झंडा भी दिखाया जाता है साथियों। तो यह किस लिए होता है? संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगाया जाता है। जो संक्रमित रोगी होते हैं और उनको ले जाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जाता है, उस पर पीला झंडा का प्रयोग किया जाता है कि यह संक्रमित ग्रस्त है, इससे दूरी बना के रहें आप, तो इसलिए पीला झंडा का प्रयोग किया जाता है। उल्टा झंडा, देखिए साथियों, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा का प्रतीक संकट का प्रतीक होता है साथियों। कभी कभी देखे होंगे कि देश में संकट आ जाता है, देश में कोई महामारी या फिर अधिक संकट ग्रस्त हो जाते हैं जब समाज में लोग, तो वह उल्टा झंडा दिखा दिया जाता है कि अभी हम लोग संकट में हैं, तो यह उल्टा झंडा का प्रतीक माना जाता है। झुका हुआ झंडा, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है साथियों। जैसे मान लीजिए कि कोई भी भारत के प्रचलित या फिर भारत के जो पीएम हो गए या फिर राष्ट्रपति हो गए, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। तो क्या कहते हैं, झंडा को झुका दिया जाता है, राष्ट्रीय झंडा को जो क्या जाता है, झुका दिया जाता है। और उसके बाद ये दर्शाया जाता है कि अभी हम लोग शोक में हैं, दुख का सिंबल होता है यह झुका हुआ झंडा। सफ़ेद झंडा साथियों, सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है, संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान चाहे भारत में मिलना, तो संधि के लिए वो क्या कम करेगा कि बॉर्डर से ही सफ़ेद झंडा लेकर दिखाएगा कि हम अब आपके समक्ष में मिलना चाहते हैं, समर्पण कर देना चाहते हैं, बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अब हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं,
अब हम लोग समर्पण करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं, तो यह सफ़ेद झंडा दिखाएगा। ठीक, लाल त्रिकोण साथियों देखिए इस तरह बना रहता है। लाल त्रिकोण बना रहता है, परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। परिवार नियोजन का प्रतीक होता है क्या? लाल त्रिकोण। कबूतर पक्षी, देखिए कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक होता है। प्राचीन काल में कबूतर का बहुत सारा उपयोग किया जाता था संदेश भेजाने के लिए, संदेश ले जाने के लिए, तो पत्र को पहुंचाता था, तो शांति का प्रतीक माना जाता था। शांति का प्रतीक हम लोग कबूतर पक्षी को मानते हैं। लाल प्रकाश देखिए साथियों, लाल प्रकाश अभी बताया है यहाँ पे भी कि लाल झंडा हो जाएगा या फिर लाल प्रकाश से अगर हम लग लेते हैं तो खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। जैसे ट्रैफिक हो गया साथियों, जैसे बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम होता है तो उसमें हैंडल करने के लिए लाल प्रकाश लगाया जाता है और हरा प्रकाश लगाया जाता है। लाल प्रकाश लगाया जाता है और हरा प्रकाश लगाया जाता है। लाल जब बरेगा तो आपको रुक जाना है और जब हरा बरेगा तो आपको आगे बढ़ जाना है। तो लाल प्रकाश किस लिए? ये खतरा के लिए, यातायात को रोकने के लिए। अगर मान लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में भी देखे होंगे कि ट्रेन जब आ रही है और कुछ खतरा का निशान प्रतीत होता है तो वहाँ पे लाल झंडा दिखाया जाता है या फिर लाल लाइट दिखाया जाता है, ताकि यह पता चल सके उस व्यक्ति को कि अभी खतरा है, हमें वहीं पे रुकना है। तो यह खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। हरा जब होता है तो ट्रेन भी आगे बढ़ जाता है और ट्रैफिक भी आगे बढ़ जाता है साथियों। तो यातायात को रोक जाने का प्रतीक है क्या? हरा प्रकाश। आँख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, देखिए आँख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। जैसे आप लोग कोर्ट में गए होंगे, न्यायालय में गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि एक मूर्ति बना रहता है जज के ठीक सामने, जज के ठीक बगल में बना रहता है। ठीक, और वह जो बगल में बना रहता है साथियों, उसमें देखिएगा कि तराजू लिए स्त्री रहेगी और आँख पर पट्टी बना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि न्याय का प्रतीक है। ये क्या है? न्याय का प्रतीक। यानी कि जो स्त्री रहेगी, जो न्याय ऐसा चीज़ है न्याय कि वह ना अमीर गरीब, ना फिर किसी बड़े राजा महाराजा अरबपति या फिर जो भी व्यक्ति हो उनको कभी भी एक भाव से देखेगी। सभी के लिए न्याय बराबर भाव से देखेगी, चाहे वह अपना हो या पराया हो। न्यायालय में हर किसी को एक जैसा प्रतीत करने के लिए वो आँख पर पट्टी बांध दिया जाता है कि आपके सामने जो भी व्यक्ति होगा वह आप देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि यह मेरा है या पराया है। मेरा होगा तो वो भी अपना ही, उसी की तरह न्याय सही तरीके से किया जाएगा। अगर अपना नहीं होगा तो उसको भी न्याय उसी तरीक़ा से कानूनी रूप से बराबर लेकर चला जाएगा। तो इसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। आगे देख लीजिए, बाह पर काला पट्टी। बाह पर काला पट्टी, ठीक है साथी, कोई भी व्यक्ति होता है बाह पर अपना काला पट्टी बांध लेगा और पूरा शोक में डूबा रहेगा, है ना, शोक करेगा और विरोध करेगा, या दुख का प्रतीक होता है। जिससे सर पे पट्टी बांध लेता है, हाथ पे काला पट्टी बांध लेता है और बगावत में उतर जाता है। जैसे नेशनलाइट लोगों को देखे होंगे कि काला पट्टी बाह पर बना रहता है उन लोग, और शोक में डूबा रहता है और वह विरोध करता रहता है और लड़ाई झगड़ा मारपीट से करते रहता है। तो यह शोक या दुख का प्रतीक हो जाएगा। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी। जैसे बिजली का तार के ऊपर देखेंगे साथियों, बिजली का तार जहाँ पर रहता है, ट्रांसफार्मर लगाया हुआ होता है, वहाँ पर क्या काम किया रहेगा कि दो हड्डी क्रॉस करके ऊपर खोपड़ी का सिंबल बना रहता है और उस पर दिख रहा है डेंजरस लिखा हुआ रहता है। डेंजरस यानी खतरे का निशान, यानी कि बिजली का खतरा जहाँ पे रहेगा वह इस तरह के सिंबल बने रहते हैं, आप वहाँ पे देख रहे होंगे। चक्र का प्रतीक, चक्र का प्रतीक होता है साथियों, देखिए चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। प्रगति का प्रतीक, चक्र किसका प्रगति होगी कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चक्र किसका होगा? प्रगति का प्रतीक हो जाएगा। ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक हो जाएगा साथियों। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। तो आई होप के साथियों इतने सारे सिंबल, सूचक, इंडिकेटर आप समझ गए होंगे किस लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे समाज में अगल बगल चलते घूमते फिरते आप लोग देखते होंगे। तो आई होप साथियों आप लोग को अच्छा लगा होगा। इससे सामान बेसिकली बनते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।